अनोखी प्रेम कहानी जिसने सभी को चौंका दिया। शादी के महज 13 दिन बाद ही नवविवाहिता प्रेमी के साथ फरार हो गई। पति जब थाने पहुंचा तो ना रोया ना गुस्सा हुआ, बस बोला कि थैंक गॉड मैं मरने से बच गया। अगर हनीमून पर चला जाता तो शायद मैं राजा रघुवंशी बन जाता। पुलिस ने दोनों प्रेमियों को पकड़ लिया, लेकिन पति ने पत्नी को देखकर बस इतना कहा कि तुम खुश रहो। 13 मई को जिंदगी की नई शुरुआत करने वाला युवक अब इस कड़वे अनुभव और तजुर्बे को मानकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। तो दुल्हन तो अपने प्रेमी के संग मौके से फरार हो गई। महज 13 दिन की ये शादी थी। 13 दिन पहले ही विवाह रचाया था दोनों ने और 13 दिन के बाद प्रेमी के संग फरार हो गई। हमारे साथ हमने अपने देवर की शादी करी थी जी। और ये लड़की ने दूसरे से अपने आशिक के साथ में जाकर भाग गई। कितने दिन बाद शादी? 8 दिन बाद। अच्छा, अब क्या हुआ? थाने आए आप लोग? अब थाने में हमने बोला हमारी चीज हमको दे दो, अपना सामान भरवा लो। फिर ये भरवा के ले आए, उसके बाद में हमने अपना सामान ले लिया। अभी थाने में लड़की किसके साथ चली गई? पति के साथ या प्रेमी के? नहीं, पति के साथ तो उसने मना ही कर दिया, प्रेमी के साथ चली गई। थाना बिसौली में एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी। उस गुमशुदगी दर्ज के बाद पुलिस ने कार्रवाई करके तत्काल गुमशुदा लड़की को बरामद किया। बरामदगी के बाद पुलिस पीड़िता के बयान के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। सर, उसका आरोप है कि वो प्रेमी के साथ फरार हो गई। इस बारे में क्या सोचा? इसकी जांच की जा रही है। जो भी जांच आती है उसको जांच के बाद अवगत कराया जाएगा। विपिन जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विपिन, महज ये 13 दिन की शादी थी और 13 दिन के साथ युवक ने जो अनुभव उसके साथ हुए, जो उसने महसूस किया, वो तजुर्बा तो उसको जिंदगी भर याद रहेगा। मतलब 8 दिन की शादी, क्या पता चल पाया है? शादी ही क्यों की इस महिला ने? जब साथ नहीं रहना था, प्रेमी के साथ जाना था तो इनकार कर देती। विपिन स्वाति, अभी आप सुन रही थी, हम भी सुन रहे थे। अभी पिछला वाला जो इसी बुलेटिन में पिछली खबर चल रही थी जौनपुर की, सेम यही घटना है, सिर्फ किरदार बदल गए हैं। जो लड़की थी वो बदल गई है, जो लड़का था वो बदल गया। सब घटना स्थल जौनपुर से बदायूं कह सकते हो, सेम घटना स्थल वो ही रहा और सारी घटनाएं क्रम वो ही रहा। जिस तरीके से 17 मई को उसकी शादी होती है, 18 मई को ये सुनील नाम का युवक है, ये इस्लामाबाद थाना क्षेत्र के मौसमपुर गाँव का रहने वाला है। इसकी शादी बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गाँव से हुई है। 17 तारीख को बारात लेके आया, 18 तारीख को अपनी दुल्हनिया को विदा करके अपने घर लेके गया और उसके बाद में वहाँ वो रही। और उसके बाद में फिर उसके जो मायका पक्ष होता है लड़की का, जो पिता होते हैं और जो दस्यारी हमारे यहाँ तो देसी हिंदी भाषा में कही जाती है, दस्यारी होती है, उसको लेके वो अपने घर लेके जाते हैं। जस्ट उसके 10 दिन बाद ही ये पूरा घटनाक्रम हो जाता है और वो लड़की जिससे इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिससे वो प्यार करती थी इस आशिक से, उसके साथ में वो फरार हो जाती है। जब दूसरी विदाई जब इस दुल्हन की पड़ती है तो ससुराल वाले हैं जब यहाँ आते हैं तो लड़की थी नहीं, तो विदा किसको करेंगे? तो उन्होंने सारा घटनाक्रम उनको बताया। तो ये जाके जो सुनील नाम का युवक है, उनके परिजनों ने, उनकी माता पिताओं ने जाके और इस लड़की ने स्वयं जाके प्रार्थना पत्र कोतवाली बिसौली में SHO हरिंदर सिंह को सौंपा कि साहब इस तरीके से मेरी शादी हुई और मेरी दुल्हन जो है चली गई है, मेरी दुल्हन को ढूंढ के लेके आओ। इधर तो पुलिस उसको ढूंढ रही थी जी दुल्हन को, लेकिन पुलिस नहीं ढूंढ पाई। उससे पहले जो है दुल्हन खुद ब खुद अपने आशिक के साथ थाने में आ गई और बोली, हुजूर मैं इस अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हूँ, मेरी शादी इसके साथ हुई है, लेकिन मैं अपने पति के साथ न रह के इसके साथ आशिक के साथ रहना चाहती हूँ। बिल्कुल। तो ये पूरा बैकग्राउंड था जो आपने बताया, ये पूरी स्टोरी थी। पति की बात अभी तक निकल कर सामने आ पाई है? उसने क्या कहा है? बिल्कुल, उसने कहा हे भगवान, मुझे इस तरीके से रोहित आपके बता रहे थे, उसने ही थैंक गॉड बोला, हे भगवान आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं भी राजा रघुवंश बन जाता। वो उसने हनीमून का प्लान बना रखा था। वो हनीमून जो है नैनीताल जाने को बताया जा रहा था कि नैनीताल हम लोग हनीमून पे जा रहे थे। हो सकता है कि रास्ते में मेरा मर्डर हो जाता या मेरे लिए कोई पॉइजन जहर दे देती या मुझे जो पहाड़ियां होती है वहां से ढकेल देती तो मेरी जान चली जाती। ये तो अच्छा हुआ कि वो स्वयं अपने घर जाकर, अपने माता पिता के घर जाकर स्वयं वहां से चली गई, कम से कम मेरी जान तो बच गई। बाद में जाके जब इसकी पूरी पंचायत हुई, पंचायत में सब निष्कर्ष निकल के आया जो सामान वगैरह दहेज में दिया जाता है, जो तमाम रीति रिवाज होती है, जो रीति रिवाज शादी होती है, उसका सामान का हिसाब किताब होता है कि आप हमारा हमको दे दो, अपना हमको ले लो, और उसको वो भी आशीर्वाद देता है तो तुम भी जाओ खुश रहो और मैं आशीर्वाद देता हूँ अपने आशिक के साथ, अपने पति के साथ खुश रहो, कम से कम मेरी जान तो बच गई। इसके लिए स्पेशल धन्यवाद उसको देता है। और फिर बाद में जो पत्नी जो है वो, इसका नाम बताया जा रहा है कि वो खुशबू नाम इसको बताया जा रहा है, वो जो है अपने आशिक के साथ विदा हो जाती है और वहां से सदा के लिए उसी की हो जाती है। पति जो है अपने घर ऐसे ही वापस चला जाता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद विपिन आपका जानकारी देने के लिए। उधर सहारनपुर में थाना